बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमेरात और 11वां रोज़ा है और हम निकल रहे हैं उम्रे के लिए। अच्छा, जद्दा से हम निकले हैं और हम पहले कौन सी पार्किंग में जाते थे? Mama, it's so fast. पढ़ रहे हैं कुछ। Mama, it's so fast. पहले खुदाई पार्किंग जाते थे। Mama, आज it's so देखिए ट्राई fast. करेंगे, अगर खुदाई की इजाज़त दी तो ठीक है, नहीं तो जईदी पार्किंग जाएंगे। जईदी, और फिर वहाँ से बस में बैठ के हरम जाएंगे। क्या लेने जा रहे हैं? जूस का कार्टन पता नहीं यार, अंदर छोड़ेंगे जूस का कार्टन छोड़ेंगे। बाहर ही बांट देंगे, नहीं छोड़ेंगे तो। अच्छा, हम लोग निकले हैं उम्रे के लिए। इससे पहले भी एक दफ़ा हमने प्लान बनाया था तो शानी सोते रह गए, हमें लेट हो गया और अब जो है वो 2:30 बज रहे हैं। और हमारा प्लान ये है कि हम जो है ना असर पढ़ के, मतलब मगरिब के बाद हमारा सफ़ा मरवा हो, क्योंकि बच्चे साथ हैं, बच्चों का रोज़ा भी है। और मैं व्लॉग्स में सबके देख रही थी कि रश ठीक ठाक है और हम बच्चों के साथ है। अच्छा, हर दफ़ा ना मेरी और शानी की जो है वो बहस रहती है कि हमारी बहस रहती है कि मुझे ना हरम के सहन से उम्रा करने में मज़ा आता है। माशाल्लाह शानी ने ज़्यादा उम्रे की, उनका दिल भरा हुआ है, तो वो जो है ना वो मुझे कहते हैं बच्चों के साथ हम ऊपर से उम्रा करें ना आराम से, और नीचे सब धक्के लगते हैं, कोनियाँ लगती हैं, लोग बिल्कुल भी लिहाज नहीं करते हैं। तो शानी कहती हैं कि लोगों को तकलीफ़ पहुँचाना होता है, जितनी रश कम हो सके तो हम एटलीस्ट अपनी वजह से रश कम करें। तो इनका हमेशा यही होता है। तो आज हमने यही डिसाइड किया है कि हम ऊपर से ही, जो सेकंड फ्लोर है वहीं से हम उम्रा करेंगे इंशाल्लाह, और वहीं से ही सफ़ा मरवा करेंगे और वहीं पर हम अफ्तार करेंगे। मैंने चिकन ब्रेड्स बना लिए हैं और ज़मज़म और चिकन ब्रेड से हम इंशाल्लाह रोज़ा खोलेंगे, क्योंकि नीचे हरम में तो दस्तरखान बिछते हैं, ऊपर नहीं बिछते। तो देखें, अभी कुछ जूसेस वगैरह लेते हैं, अगर हमें ले जाने दिए तो वो फिर हम बच्चों में बांट देंगे। तो अब तक हमारा यही प्लान है, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। चलें। जद्दा आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरी दफ़ा अल्लाह के घर से बुलावा आया है। और प्लान तो हमने लास्ट वीक किया था, मगर उस वक्त शायद हमारे नसीब में नहीं था। तो हम छोड़ें, शानी थोड़े परेशान भी थे कि रश होगा, बच्चे होंगे। दरअसल बच्चों को घर छोड़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं मानता। मेरा तो बड़े मज़े से मान जाता है, शानी का नहीं मानता। और जब हम पहली दफ़ा आए हैं तो तीनों दफ़ा ही हमारी लड़ाई हुई है, क्योंकि मैं कहती हूँ बच्चे भी थकते हैं, बच्चे घर पर सुकून से हों और हम सुकून से उम्रा कर लें, इबादत का मज़ा लें। लेकिन वहाँ पर क्योंकि मैं बच्चों को संभालने में ही लगी रहती हूँ, शानी भी, और फ़ारिस तो माशाल्लाह से बेतहाशा तंग करता है, हमारा सबसे नॉटी बच्चा है। तो बस वापसी में तो हम रोने वाले हो रहे होते हैं दोनों, शानी भी और मैं भी। और जब भी हम वापसी पे के सफ़र पे होते हैं तो शानी कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम बच्चों को साथ नहीं लाएंगे, और लिटरली उसी दिन बोल रहे होते हैं कि नहीं अल्लाह इनको भी ले जाएंगे। तो बस बच्चों वालों का यही होता है कि बच्चों के बग़ैर भी नहीं रहा जाता और बच्चों के साथ भी 10,000 मसले होते हैं। नॉर्मली आप जद्दा से मक्का जाओ तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन क्योंकि रमज़ान में रश ज़्यादा होता है तो यहाँ के कुछ रूल्स डिफरेंट हो जाते हैं। ये हम अभी जईदी पार्किंग जा रहे हैं, क्योंकि मैंने एहराम पहना हुआ था तो वो समझ गया कि ये बाहर का बंदा है, मक्का का नहीं है। अगर मक्का का रैश होता तो हमें अंदर जाने देते थे। एनीवे मैंने एहराम पहना हुआ था तो वो समझ गया कि उम्रे के लिए आए, तो इसलिए उन्होंने हमें डाइवर्ट कर दिया जईदी पार्किंग। चलें जी, हमें उन्होंने स्टार्ट में ही मक्का एंटर होते साथ ही यहाँ पर जईदी पार्किंग है, वहाँ पर डाइवर्ट कर दिया। ये रूट्स नॉर्मली हज के लिए यूज़ होते हैं और रमज़ान में यूज़ होते हैं ताकि ह्यूमन ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके। और लिटरली यहाँ इतनी ख्वारी हुई है ना हमारी, बहुत बड़ा एरिया है पार्किंग का, और इसके अलावा आपको जो है ना वो गाड़ी पार्क करके पैदल जाना है बस तक, और फिर 45 मिनट तक वेट करना है। जैसे टैक्सी भी जाती है और वो जाने का 100 रियाल लेती है। 100 है। सही। तो धूप है, सही वाली धूप है, और हम लोग छतरी और कैप्स दोनों भूल गए।
फिलहाल इसको ऐसे नीचे रख दूँ। हाँ ना, फिर निकाल लेंगे। गज़ब की धूप है और हवा इतनी है, फेस पे कपड़ा नहीं लगना चाहिए, कोशिश पूरी है मेरी। और ये मरियम नींद से उठ गई है। What do you dream? I dreamed of drinking water and somehow it was refreshing. Okay. बेहद धूप, बेहद गर्मी, और हम चले बस की तरफ। मिकाल को हमने एहराम नहीं पहनाया, मिकाल का एहराम छोटा हो गया है। अब हम नेक्स्ट टाइम इसके लिए बड़ा एहराम लेंगे और इंशाल्लाह ये पूरा करेगा। और मरीम इंशाल्लाह आज हमारे साथ पूरा करेगी। मरीम ने लास्ट टाइम भी कहा था उसने पूरा प्रॉपर पूरा करना है, तो इंशाल्लाह आज हम करेंगे। रास्ते में ना कहीं किसी 2-3 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया था, तो उस वजह से पूरा ट्रैफिक जैम हो गया। तो असर की अजान यहीं पर ही हो गई है, तो हमने सोचा था असर बाजमात मक्के में पढ़ेंगे, लेकिन चले देखते हैं अब कितनी देर में हम हरम तक पहुंचते हैं। बस बच्चों का रोज़ा भी था और ठीक ठाक पैदल चलने के बाद फिर हमें बस फाइनली मिल गई और बस में हम बैठ गए। पर पर्सन 20 रियाल 18.40 रियाल पर पर्सन काटते हैं। बच्चों की कोई टिकट्स नहीं थी, सिर्फ मेरे और शानी की लेनी पड़ी। हाँ, अब जो बेचारे एक गाड़ी में 5 लोग आए थे उनको फिर 100 रियाल पे करने पड़े होंगे। अराफात के बाद, अराफात वाले ईद के दिन जब हम आते हैं तो इसी रोड पे आते हैं और ये टनल आएगा आगे, टनल से फिर हम जाएंगे। बस अभी हम पहुँचने वाले हैं। Mommy, yellow bus. हम जो हैं वो 40 मिनट से बस में बैठे थे और अभी तक जो है वो हरम नहीं आया है। अब देखें और कितना सफ़र है। आ गए। खैर, अब इस वक्त हम सोच रहे थे कि बस हमें किसी तरह अंदर जाने दिया जाए, क्योंकि मैं देख रही थी रश इतना है तो लोगों को अंदर ही नहीं जाने दिया जा रहा था। तो बस हम यही परेशान थे कि ये हमारा एक्स्ट्रा टाइम लग गया ना। गाड़ी में तो हम 10 मिनट में मक्का हरम पहुंच जाते, लेकिन ये बस बिल्कुल घुमा कर बाहर से ले जाती है, तो इससे हमें 45 मिनट लगते हैं। बस अब जो था काफ़ी पैदल चलने के बाद अब हमें जो है वो हरम नज़र आ रहा था। मतलब हमें तो 2nd फ्लोर पे जाना था, तो बिल्कुल सामने उसी की एंट्रेंस हमें नज़र आ रही थी। रश ठीक ठाक था। बस इधर बच्चों को हम वॉशरूम ले गए और इन सबको फ़्रेश वज़ू करवाया, क्योंकि अंदर से फिर बाहर वॉशरूम के लिए आना तो बहुत बड़ा एक मामला है। तो बस हम अब अल्हम्दुलिल्लाह अंदर की तरफ जा रहे हैं। बच्चे तो खैर बच्चे हैं, बच्चों ने हमें खूब सताया। अभी फारिस तो इधर से ही सताना शुरू हो गया था, बस में भी रो पड़ा था, हालांकि वो किसी लेडी ने बस प्यार कर दिया था। और मम्मा साथ आ जाओ। घर से हमने एहराम बांधने की नीयत की, 2 नफिल अदा किए। अब यहाँ पर हमें काबे के 7 चक्कर लगाने से पहले 2 नफिल अदा करने थे। बस किसी तरह हम एंटर हुए हैं। ये आपको ग्रीन लाइट दिख रही है जी, बस इस लाइट से हमें जो है वो तवाफ़ शुरू करना है। यहाँ पर किसी तरीके से हमने जगह बनाई, 2 नफिल अदा किए और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर रहे हैं अपना उम्रा। तवाफ़ करते वक्त आप काबे को देख रहे होते हैं ना, उस वक्त ऐसा लग रहा होता है जैसे बस सारी खुश नसीब भी जो है ना वो आप ही के पास माशाल्लाह आ गई है। आँखों को इतनी ठंडक पहुंच रही होती है और बस दिल करता रहता है कि आप काबे की तरफ देखते ही रहें। ये वाले मोमेंट्स मैं ज़रूर कैप्चर करती हूँ, और ये जब भी मैं घर से बैठ के देखती हूँ तो लिटरली मेरी आँखों में आंसू आ जाते हैं। ये बड़े ही इमोशनल एक टाइम पीरियड होता है। अल्लाह ताला मुझे बार बार जाना नसीब करे
और जो मेरे साथ देख रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब की हाज़िरी भी ज़रूर मुमकिन बनाए, आमीन। और जब अफ्तार करते हुए मैं हरम की तरफ देख रही थी ना, उस वक्त तो मुझे ऐसे लग रहा था कि बस मैं हवाओं में ही उड़ रही हूँ। उस वक्त तो मुझे क्लिप बनाना भी याद नहीं रहा अफ्तारी का। और अफ्तारी करके हम जो है नमाज वो अदा कर चुके हैं मगरिब की। अब हमारे जो थे सिर्फ 2 चक्कर रह गए थे। अफ्तारी करके ज़मज़म खूब पीकर हमने वो 2 चक्कर भी अदा किए। फिर हम सफ़ा मरवा की तरफ आ गए। सफ़ा मरवा के 7 चक्कर जो है वो कंप्लीट करने के बाद बस फिर बाल कटवाए और अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया हमने अपना उम्रा। हाँ जी, हमारा हाल बुरा हुआ है। हाँ, इस वक्त बज रहे हैं 11। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना उम्रा पूरा कर लिया है और मरियम ने भी माशाल्लाह उम्रा कंप्लीट कर लिया है। और बच्चों ने हमारी गद बनाई हुई है, बहुत बुरा हाल किया हुआ है। फारिस थक के सो गया है। चलें रश से निकलते हैं, फिर करते हैं आपसे बातें। इतने सारे लोग यहाँ पर हैं, मैं गुजारिश करूँगी अगर कोई भी मुझे देख रहा है, अगर वो मक्का जाने वाले हैं, मक्का में हैं, तो फ़लस्तीन के लिए ज़रूर दुआएं करें। जैसे हमारे बच्चे हैं तो वहाँ के बच्चे भी जो हैं, मैं बहुत हुब्बे वतन हूँ, मुझे पाकिस्तान से बहुत प्यार है, फ़लस्तीन से भी बहुत प्यार है, तमाम दुनिया में जो उम्मत मुस्लिमा है उन सब से मुझे बहुत प्यार है। लेकिन जो एक बात जो मुझे सबसे ज़्यादा खटक रही है वो ये कि क्यों हमारे मुल्क पर ऐसे हुक्मरान आकर नाजिल हो गए हैं, या फिर जो रूल्स रेगुलेशंस बना रहे हैं, ऐसा क्या आन पड़ा है कि हमें KFC की जो है वो स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ रही है और हमारे मैचेस में फ़लस्तीन के झंडे नहीं लहराने दिए जा रहे हैं। अल्लाह ताला रहम करे हम पर, पाकिस्तान पर, सब पर। और जो इस तरह के लोग जो सिस्टम में आके बैठ गए, अल्लाह ताला हमें उनसे निजात दे। अल्लाह फ़लस्तीनियों को इन इसराइलियों से निजात दे। मेरी आप सबसे भी गुजारिश है, अफ्तार से पहले नमाज में जितनी दुआएं कर सकते हैं करें, क्या पता किसकी दुआ लग जाए। खैर, बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। आई होप मेरी इस वीडियो से किसी को देखकर अच्छा लगा होगा, किसी को हेल्प मिली होगी कि आजकल रमज़ान के क्या हालात चल रहे हैं। और ये देखिए हमारे 2 बच्चे तो थक हार के सो गए हैं। बाकी बच्चों को हमने खिलाई आइसक्रीम, क्योंकि स्टॉप तक आने के लिए भी हमें 25 मिनट पैदल चलना पड़ा था। और इस वक्त तो ना अब हमें लग रहा था कि बस कोई हमें व्हील चेयर पर बिठाए, कदम भी नहीं बढ़ रहे थे, हम इस कदर थक गए थे। खैर, ये होटल्स में बड़ी अच्छी सी रमज़ान डेकोरेशन है। किसी तरीके से हम जो है वो बस स्टॉप तक पहुँचे और वो 45 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजारे। और जो गाड़ी ढूंढने में मुसीबत हुई है, उफ़, लेकिन खैर गाड़ी मिल गई हमें। अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।